दक्षिणी दिल्ली के देवली विधानसभा में स्थित नाड़ी बाबा मंदिर छठ घाट में मिथिलांचल पूर्वांचल धार्मिक जन कल्याण छठ समिति द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां पर मौजूद वॉलंटियर्स का झगड़ा हो गया। इस झगड़े में पूर्व निगम पार्षद कल्पना झा ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंदन चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर वहां झगड़ा किया। इस घटना के बाद पुलिस को सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पूरे मामले को कंट्रोल में किया। पंजाब केसरी के संवाददाता संदेश सक्सेना ने पूर्व पार्षद कल्पना झा से बातचीत की। आइए सुनते हैं पूर्व पार्षद कल्पना झा ने भाजपा विधायक चंदन चौधरी पर क्या कुछ आरोप लगाए। ऐसा हुआ कि हमारे छठ घाट पे लोगों का जो बहुत भीड़ होता है, तो हम लोग वर्षों से 20 साल से पूजा मना रहे हैं, कर रहे हैं। तो अचानक जो है कुछ लोग आते हैं और पूजा हो गया। सबका जो मंच पे स्वागत होता है वो भी किया गया, कांग्रेस, भाजपा और बीजेपी को भी। उसके बाद क्या हुआ कि विवाद वहाँ से हुई कि राजनीतिक भाषण नहीं देना है। तो राजनीतिक भाषण नहीं देना है, तो वहाँ राजनीतिक भाषण बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा बोला गया। तो हम लोग बोले भैया राजनीतिक भाषण नहीं देना, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, यहाँ लोग आस्था से जुड़ने आए हैं, न कि राजनीतिक से जुड़ने आए हैं। उसके बाद वो प्रवक्ता अपना जयकारा करके छठ का स्वागत करके चला गया। स्वागत हम लोग कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद में हमारा अब पूजा ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया। उसके बाद में 8 बजे लगभग एक धीरू झा नाम के चंदन चौधरी का चेला है, उसने 100 नंबर की कॉल किया कि शैलेश झा जो है हम यहाँ पे मारपीट किया है मेम्बरों के साथ और गाली गलौज किया है, माइक छीना है। तो जब हम पुलिस वाले का फ़ोन आया कि आपका बेटा कहाँ है शैलेश झा, तो मैंने कहा बताओ तो क्या हुआ, आप तो थे ही यहाँ पे, तो क्या हुआ। तो ऐसे ऐसे आरोप है इनका। तो मैंने कहा CCTV फुटेज दिखा दो, जो अगर मेरा बेटा किसी से बदतमीजी किया हो तो आप बेशक उठा के बंद कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर नहीं किया है और जो लोग बदतमीजी किया है इस मंच पे, उस सबको उठा के बंद कर दो। वहीं इसी मामले को लेकर पंजाब केसरी के संवाददाता संदेश सक्सेना ने भाजपा विधायक चंदन चौधरी से भी बातचीत की और उस दौरान पूर्व पार्षद पर लगे सभी आरोपों पर उन्होंने चंदन चौधरी से सवाल किए। भाजपा विधायक चंदन चौधरी उन आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, साथ ही में उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। विधायक चंदन चौधरी ने पंजाब केसरी से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, इसको झगड़ा नहीं कहा जाएगा। मैं पूरी दिल्ली का छठ पूजा समिति का मेंबर हूँ। उस निमित्त पूरी दिल्ली में मैं बात कर रहा हूँ डीएम से, डीसीपी से, और सारी व्यवस्था बनाने के लिए हम काम कर रहे थे। और पूरे देवली विधानसभा, संगम विहार विधानसभा, बदरपुर, ओखला कहते हैं, कालका जी, तुगलकाबाद, सब में हमने सांसद जी के साथ विजिट करके सारी व्यवस्था बनाई और सरकार की ओर से सारी व्यवस्था हुई और सरकार का सब जगह बैनर भी लगा। सरकार सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्था MCD के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सारी व्यवस्था बनाई। उसी निमित्त इसमें देवली विधानसभा के अंदर एक संगम विहार A वार्ड है, जिसमें नाड़ी बाबा मंदिर का छठ घाट है। वहाँ पर हम लोग हर साल पूजा करते थे। वहाँ से मैं पार्षद भी रहा हूँ, अभी मैंने इस्तीफ़ा दिया है। तो वो एक परिवार है मेरा, वहीं पर मेरा घर भी है, उसी जगह ऑफिस भी है, सारा कुछ है। तो छठ पूजा के पहले अर्घ दिन मैं सारी व्यवस्था देख करके फिर अपनी विधानसभा में मैं कार्यक्रम में चला गया। तो लगभग 7, साढ़े 7 बजे मेरे पास कॉल आता है कि सरकार का बैनर फाड़ दिया और जितने भी संस्थापक हैं, जो संस्था के सदस्य हैं, उसके साथ गाली गलौज, मार पिटाई। एक असामाजिक तत्व, वो शैलेश झा है, जो कल्पना झा का बेटा है, वो असामाजिक तत्व है। कितने केस हैं इसमें की है, मतलब हर तरह से वो निपुण हर कला में। वो स्टेज पर जा कर के हमारे भाजपा प्रवक्ता का माइक छीनता है, माइक छीन करके बदतमीजी करता है, वहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक से बुलवाता है। वो इस तरह की हरकतें कर रहा था। सरकार की कोई भी आओ, पूजा का मतलब है आप आशीर्वाद लेकर के छठी मैया का जाओ,
ना कि वहाँ पर राजनीति करनी चाहिए। सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम है, सरकार के बोर्ड लगते हैं, सब जगह होता है, उसी निमित्त वहाँ भी सरकार का बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें एक तरफ मोदी जी का फ़ोटो, एक तरफ रेखा जी का। और मोदी जी और रेखा जी कोई भाजपा से नहीं है, संवैधानिक पोस्ट हैं, भाजपा की सरकार जरूर है, लेकिन सीएम और पीएम बनने के बाद वो भाजपा का नहीं, सबका होता है। और सरकार की योजनाओं से कोई भी चीज़ होती है तो वो सरकार का उसमें तस्वीर लगता है, सरकार के किसी भी नुमाइंदों का तस्वीर लगाया जाता है। उसी निमित्त वहाँ भी लगा। जब सरकार का बोर्ड फाड़ने लगा, फेंकने लगा, तब वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा क्यों फाड़ रहे हो, तो उनके साथ मार पिटाई, गाली गलौज शुरू कर दिया। तो मैंने थाने में कॉल किया, 2 घंटे तक वहाँ पुलिस पहुँची नहीं। जब पहुँची तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, ठीक है। तब वहाँ के कार्यकर्ताओं ने हतोत्साहित होकर के मुझे कॉल किया कि भैया आपको आना पड़ेगा, हम लोग बिल्कुल डरे हुए हैं और ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैंने सच्चो को कॉल किया कि मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप वहाँ पहुँचिए और सारी व्यवस्थित ढंग से उसको निपटारा कीजिए जिससे कोई अनहोनी ना हो जाए। तब तक वहाँ पर एसएचओ नहीं पहुँचे, एटीओ पहुँचा हुआ था, मूक दर्शक बन के देख रहा था, ठीक है। और वो कुछ बोल भी रहा था कि ऐसे जी दो सामाजिक लोगों में क्या होता है। छठ पूजा थी, एक असामाजिक तत्व था जो झगड़ा कर रहा था, उसको रोकना चाहिए। तो वो गाली गलौज, हमें भी गाली गलौज कर रही थी, मतलब समझिए कि बिल्कुल असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रही थी। हम संस्कारी लोग हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो कर रही थी। पुलिस को कहने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, ठीक है। तब एसएचओ आए, एसएचओ ने आकर के वो कार्रवाई किया, उन लोगों को फिर डिटेन किया। तो फिर अच्छी तरह से रात में सुबह पूजा हुई, तब पर भी जा कर के पुलिस के सामने वो सब जा कर के बदतमीजी किया। फिर भी पुलिस नहीं देखी, कुछ कार्रवाई नहीं की उस पर। तब मैंने जा कर के एसीपी को, एसएचओ को फिर जाकर कहा कि अब अति हो गया है, अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो शायद संस्था के लोगों ने कंप्लेन दिया, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया उसके खिलाफ। जहाँ तक बात मेरी आती है, तो मैं तो एक छठ पूजा के सदस्य के नाते वहाँ गया और वहाँ का पार्षद रहा हूँ मैं, वो मेरा परिवार है। तो परिवार की रक्षा करने के लिए यदि कोई पुलिस सजग नहीं होगी तो मुझे तो सजग होना पड़ेगा। और मेरा परिवार है तो क्या परिवार का कोई सदस्य, परिवार का छोड़ दीजिए, कोई भी दिल्ली का सदस्य मुझे विषम परिस्थिति में कॉल करता है तो मैं सबसे पहले वहाँ के कंसर्न अथॉरिटी को कॉल करता हूँ, पुलिस को कॉल करता हूँ। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मैं वहाँ खड़ा होकर के कार्रवाई करवाता हूँ। ये मेरी अपनी जो हॉबी है वो, मैं लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ दुख और सुख में। ठीक है जनरल, जब ये वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें बताया जा रहा है कि एक उन जो पूर्व निगम पार्षद है कल्पना झा, उनका कोई कार्यकर्ता था, उसके साथ मारपीट हुई है। इसके बाद बताया जा रहा है कि कोई पुलिसकर्मी था, उस पर भी कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हाथापाई हुई है। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी कार्यकर्ता को नहीं जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ना पुलिस को ड्रेस में कुछ हुआ है। किसी भी ड्रेस वाले पुलिस के साथ कुछ भी हाथापाई नहीं हुई है, कहीं कुछ नहीं हुआ। पुलिस कहीं भी दिखा दे, किसी भी तरह को साबित कर दे। जहाँ तक किसका कार्यकर्ता कौन करता है, मैं इसकी जानकारी, ये जरूर हुआ है कि जब मैं पुलिस को बोल रहा था तो झड़प जरूर हुई है, लेकिन तुरंत मैंने पुलिस को बोला कि ये सब हटाओ, ये सब चीज़ नहीं। अब कुछ लोगों को मैंने भी रोका, मैंने ये काम मत करो क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए। तो सारे लोग बिल्कुल शांत हो गए और अच्छी तरह से फिर एसएचओ आकर के उसको ख़त्म किया उस झगड़े को। कल्पना झा का ये भी कहना है कि जिस दौरान झगड़ा हुआ था उस दौरान जब आपके कार्यकर्ता आए थे उसमें कुछ लोगों के पास पिस्टल थी, इस बात को कह रही हैं। देखो, कहने का तो कोई भी कुछ कह सकता है। वो तो ये भी कह सकती है कि हमारे पास हथियार था, सब कुछ था। वो तो कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी आज़ाद है, लोग कहने के लिए कह सकते हैं। और वो लेडीज़ कुछ भी कह सकती है, उसको इंटरनेशनल पास मिला हुआ है, वो कुछ भी कह सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए उसकी बातों पर मैं गौर नहीं करता हूँ। वो सबको पता, पूरे समाज को पता है वो कौन है और मैं कौन हूँ। प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, शिकायत भी दर्ज की जा रही है, किस तरह से जांच की जाए? देखिए, मैं प्रशासन से यही गुहार लगाता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसका निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करें। वहाँ के जो लोग हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं। कल भी पूरा दिन भर कम से कम 4 लोगों ने कंप्लेन दिया, जिसका प्रूफ है, व्हाट्सएप पर गाली देना, रिकॉर्डिंग उसके पास है, सब कुछ है, स्क्रीनशॉट है। उसका शैलेश झा कोई असामाजिक तत्व है, उसी का बेटा है। वो जा कर के घर घुस करके गाली दे रहा है, व्हाट्सएप पर दे रहा है, फ़ोन पर दे रहा है, अनगिनत प्रूफ, जो कि कम से कम 10 आदमी ने कल उसको कंप्लेन दिया थाने में। लेकिन अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि चुनाव है, चुनाव घोषित हो चुका है कल। तो इनका एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये आम आदमी प्रेरित लोग हैं, आम आदमी से हैं, तो इनका कुछ भी है, इन लोगों का काम ही वही है, इन लोगों का धर्म ही वही है
कि ना कुछ हो तो वहाँ नौटंकी करके अपना प्यार कोशिश करो कि बढ़ाने का, लेकिन ये सब चीज़ होने वाला है। जनता को सब कुछ पता है, तुम कौन हो और हम कौन है, और तुम क्या करते हो और हम क्या करते हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच पूरे होने पर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।